How to manage such kind of data, that is big data. So you all are familiar with the single node architecture or basic computational model of CPU and the memory. सो whenever जब भी हम कोई प्रोसेस या प्रोग्राम रन करते हैं तो सीपीयू जो है डेटा डिस्क से रीड करके मेमोरी में लाता है, देन प्रोसेस करता है, उसके बाद रिजल्ट राइट बैक करता है इनटू द डिस्क। लेकिन इन द केस अगर हमारा डेटा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो हमारा एक गो के अंदर मेमोरी में नहीं आ सकता, देन इन दैट केस सीपीयू जो है डेटा चंक्स में रीड करेगा फ्रॉम द डिस्क और पार्शियल रिजल्ट जो है डिस्क में राइट करेगा। सो व्हाट डू यू थिंक हाउ मच टाइम इट विल टेक? So it will take too much time, that is not sufficient, and this is not a good solution. So let's take an example of Google. Let's say कि Google जो है 20 बिलियन वेब पेज क्रॉल कर रहा है. So अगर एवरेज साइज हमारे वेब पेज का 20K है, 20 किलो है, so let's do some mathematics. 20 billion into 20K, so we get 400 terabytes. That is too large. So अज्यूम करें हम वही सिंगल नोड हम जो है मॉड्यूल यूज कर रहे हैं एंड ऑल डेटा स्टोर्ड इन अ सिंगल डिस्क. सो सीपीयू प्रोसेस द डेटा इन चंक्स. तो लेकिन जब वो डेटा चंक्स में रीड कर रहा है फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेमोरी, देन देयर कम्स द लिमिटेशन ऑफ द बैंडविड्थ बिटवीन डिस्क एंड सीपीयू. सो लेट्स से कि जो हमारा जो कंप्यूटर की बैंडविड्थ है दैट इज 50 MB पर सेकेंड और हमारे पास जो डेटा है वो 400 टेराबाइट्स है. सो how long it will be take? So approximately it will take 8 million seconds, that is 92 days. So it is not acceptable. You can take days to read the data. लेकिन अगर हम डेटा को देयर इज अ सॉल्यूशन कि अगर मैं डेटा है 400 TB का मेरा डेटा है और उसको मैं चंक्स में जो है डिवाइड कर दूं और हर चंक डेटा का मैं सिंगल नोड को प्रोवाइड करूं. वी टेक फॉर एग्जांपल हियर वी टेक सिंगल नोड. सो अगर मैं इस तरह की 1000 नोड्स ले लूं और मैं अपना 400 टेराबाइट्स का डेटा चंक्स में डिवाइड करके इस 1000 नोड्स को दे दूं और ये पैरेलल जो है एक साथ काम करें, तो ये हमारा काम जो है लेट्स से 400 है तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगी 1000 से. सो इट विल रिड्यूस द टाइम. लेट्स से कि ये जो काम 92 डेज में हो रहा था तो ये इसे कुछ घंटों में कन्वर्ट कर देगा. सो हियर कम्स द आइडिया ऑफ द cluster commodity cluster or cluster computing. So this is the typical cluster architecture. So here you can see कि हमारे पास जो क्लस्टर है हर क्लस्टर में ये हमारे पास हम यहाँ पर लिनक्स की कमोडिटी नोड्स यूज करेंगे. दैट इज सो चीप. सो वी यूज लिनक्स कमोडिटी नोड्स. और एक अगर मैं बात करूं नोड है हमारी 16 to 64 नोड्स मिलकर एक रैक बनाती है. तो लेट्स से कि हमारी ये एक नोड है, इसी तरह हमारी 16 to 64 नोड्स कंबाइनली मेक अ रैक और ईच दीज नोड्स आर कनेक्टेड विया स्विच. तो हम स्विच के थ्रू मल्टीपल नोड्स को, जो कि मैं बता रही हूँ कि मैंने अगर 1000 नोड्स ले लिए सिंगल नोड्स जिसमें सीपीयू मेमोरी एंड डिस्क है, तो अगर मैं वैसे 1000 जो है रैक्स ले लूँ और इन रैक्स को जो है आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, स्विच यूज करूंगी. सो लेट्स से कि जो हमारा स्विच है इसकी हमारी बैंडविड्थ है 1 GB पर सेकेंड. सो पेयर ऑफ नोड कैन कम्युनिकेट इन 1 GB पर सेकेंड. सो डेटा कैन बी मूव फ्रॉम नोड टू नोड इन 1 GB पर सेकेंड बैंडविड्थ. सो दैट इज नॉट इनफ कि हमारे पास सिंपल एक रैक is not enough, so we have multiple racks. So यहाँ पर देखें हर रैक के अंदर हमारे पास 16 to 64 नोड्स हैं और ये नोड्स कनेक्टेड है via switch जिसकी 1 GB पर सेकेंड जो है बैंडविड्थ है. So these racks are also connected via switch. और हम कह रहे हैं कि ये जो हमारी बैकबोन है इस स्विच को हम 2 to 10 GB पर सेकेंड जो है स्पीड दे देते हैं, बैंडविड्थ दे देते हैं. So each rack can communicate via 2 to 10 GB per second. So basically this will solve the problem or reduce the time of big data, but there are some challenges in cluster computing.
सो लेट्स से कि अगर हमारी जो नोड है अगर वो फेल हो जाती है तो जो उसका डेटा है दैट विल बी लॉस। और फॉर एग्जांपल इफ वी से कि अगर मैं कोई कंप्यूटेशन का टास्क परफॉर्म कर रही हूँ और ड्यूरिंग दैट कंप्यूटेशन हमारी कोई नोड फेल हो जाती है और उस नोड में जो डेटा है वो हमारा जो है कंप्यूटेशन का पार्ट है, इन दैट केस मुझे दोबारा से कंप्यूटेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, मुझे दोबारा से जो है सारी computation करनी पड़ेगी and it will take too much time. So there is another problem with cluster computing or we can say commodity nodes के network bottleneck. If you remember तो हमारी जो nodes हैं आपस में जो communicate कर रही हैं उनकी जो bandwidth है that is 1 GB और जो हमारी rack हैं वो जो communicate कर रही हैं via 2 to 10 GB। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 TB डेटा सेट है और उसको मुझे कंप्यूट करना है, मूव करना है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, तो इट विल टेक 2 days टू मूव डेटा फ्रॉम बिटवीन नोड्स। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे नेटवर्क बोटलनेक इज अ प्रॉब्लम। सो देयर इज अनदर प्रॉब्लम दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो अगर मुझे कोई प्रोसेस रन करना है इनटू अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, सो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग है दैट इज टू मच हार्ड। So the solution is the MapReduce. So MapReduce is a programming model that addresses these three problems that comes in the cluster computing. So what MapReduce do? MapReduce जो programming model है ये suggest करता है कि जो data है वो उसकी redundant copies बनाई जाए और इन redundant copies को different nodes पर जो है रख दिया जाए। And द सेकेंड द प्रॉब्लम जो थी हमारी वो नेटवर्क बोटलनेक की थी, वो जो डेटा मूवमेंट थी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके लिए वो कहता है कि जो कंप्यूटेशन है उसको जो है क्लोज टू डेटा, जिस अगर हमारा जो डेटा रिक्वायर्ड है जिस कंप्यूटेशन में, तो आप जो है उस सर्वर पर उस नोड पर जाके कंप्यूटेशन परफॉर्म करें ताकि डेटा को जो है कंप्यूटेशन की तरफ ना लिया जाए बल्कि कंप्यूटेशन जो है डेटा की तरफ चला जाए। एंड द थर्ड वन इज के जो हमारी मैप रिड्यूस जो सॉल्यूशन है वो कहता है ये जो प्रोग्रामिंग मॉडल है इसमें जो प्रोग्राम्स हैं दैट इज रियली इजी टू राइट। So here we have an infrastructure that is distributed file system that use the MapReduce framework programming model that follows the programming model. So distributed file system हमारे क्या हैं? ये हमारे बेसिकली हमारा एक फ्रेमवर्क है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हमारा डेटा जो है रिडंडेंटली स्टोर कर रहा है इनटू डिफरेंट नोड्स। और वो किस तरह कर रहा है? सी हमारा जो डेटा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा फाइल है सी, तो मैं उस डेटा फाइल को डिवाइड कर दूंगी इनटू डिफरेंट चंक्स। फॉर एग्जांपल वी हैव C0, C1, C2, C3, C4 एंड C5। तो मैंने अपनी डेटा फाइल को डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट चंक्स और इन चंक्स को मैंने क्या कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया अक्रॉस डिफरेंट नोड्स। अच्छा, इन नोड्स को हम चंक सर्वर भी कहते हैं और एक चंक सर्वर में डिफरेंट डेटा के चंक्स जो हैं अवेलेबल हो सकते हैं और डिफरेंट चंक में हमारे पास एक डेटा की डिफरेंट कॉपीज हमारी अवेलेबल हो सकती है। लाइक C1 जो है हमारा चंक सर्वर 1 में भी है, C1 हमारा चंक सर्वर 2 में भी है। और अगर आप देखें तो चंक सर्वर 2 के अंदर C यानी हमारी जो डेटा फाइल C है उसका भी चंक मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास एक और डेटा फाइल है D, उसका भी एक चंक यहाँ पर प्रेजेंट है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है हमारा काम करता है, ये जो हमारे कमोडिटी क्लस्टर कंप्यूटिंग की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करता है। द सॉल्यूशन वन, अगर मशीन इन केस फेल भी हो जाती है, अगर हमारा कोई नोड फेल भी हो जाता है तो उसका रेप्लिका जो है हमारा किसी दूसरे सर्वर पर मौजूद होगा। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है किसी डेटा पे दैट इज C1, तो मैं जो है जो कंप्यूटेशन का टास्क है वो चंक सर्वर 1 को जो है शेड्यूल करूंगी उस पर, ताकि जो है डेटा की जो मूवमेंट है वो कम से कम हो सके। ठीक है, सो कंप्यूटेशन ब्रिंग कंप्यूटेशन डायरेक्टली टू द डेटा। एंड द थर्ड वन इज द प्रोग्रामिंग। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में जो हमारा मैप रिड्यूस की जो प्रोग्रामिंग है दैट इज टू इजी। So here we have type of distributed file system. We have Google distributed file system. Google also provide DFS that
called Google File System. So Google File System जो है is a proprietary system developed by Google Incorporation to manage data intensive application in a distributed manner. So गूगल ने भी हमारी जो है क्लस्टर की अप्रोच को जो है अडॉप्ट किया है और डिवाइड कर दिया डेटा को चंक में. हमारे पास चंक सर्वर होते हैं और हमारे पास मास्टर नोड होती है. चंक सर्वर जो है जिसके पास हमारे डेटा के डिफरेंट चंक्स होते हैं. मास्टर नोड का काम क्या होता है, ये हमारे चंक सर्वर के मेटा डेटा को मैनेज कर रही होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एक C1 फाइल है तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, कौन कौन से चंक सर्वर को मैंने ये दी हुई है, इस फाइल को मैंने कितने चंक्स में डिवाइड किया हुआ है, ये सारा डेटा हमारा कौन मेंटेन कर रहा होता है, मास्टर नोड, जिसको GFS में मास्टर रेप्लिका कह रहे हैं. सो बेसिकली हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में हमारे पास चंक सर्वर होते हैं और मास्टर नोड होते हैं. मास्टर नोड पर हमारे पास सारा मेटा डेटा होता है चंक सर्वर का, और चंक सर्वर पर हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट चंक्स ऑफ डेटा होती हैं. तो गूगल फाइल सिस्टम में हमारी मास्टर नोड को हम मास्टर रेप्लिका कहते हैं एंड चंक सर्वर्स को चंक सर्वर्स कहते हैं. There is another familiar system, that is Hadoop file system. So the Hadoop distributed file system is developed and inspiration of GFS. तो Google file system से ही inspire होके ये Hadoop file system हमारा बना, and it is a distributed scalable storage system designed as a core Apache Hadoop to run on inexpensive commodity hardware. तो हमारा जो HDFS है वो कमोडिटी हार्डवेयर को यूज करते हुए वही हमारे क्लस्टर जो कमोडिटी क्लस्टर हैं उसी मॉडल को अडॉप्ट करते हुए हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे पास जो मेटा डेटा है वो हमारे पास क्या है, जो मास्टर नोड है वो किस नाम से है, हमारे पास नेम नोड के नाम से है, एंड वी हैव डिफरेंट डेटा नोड्स दैट इज कॉल्ड चंक सर्वर. सो जो भी चीजें हमने डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में देखी कि हमारे पास चंक सर्वर होते हैं, तो यहाँ पे हडूप फाइल सिस्टम में वो चंक सर्वर डेटा नोड के नाम से हैं, एंड वी से मास्टर नोड को हम क्या कह रहे हैं, नेम नोड कह रहे हैं. सो दीज आर द टू फैमिलियर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. हमारे पास दूसरे भी डिफरेंट फाइल सिस्टम है, MongoDB है, HBase है, Hypertable है, Bigtable है. these all are distributed file system. so these are the familiar ones जो कि हमारे यूज होते हैं. So that's all. These are some of the reference that जहाँ से मैंने ये slides बनाई हैं. So if you have any query, so you can go through these sites as well. And I recommend कि आप जो है ये reference जो मैंने 7 दिया हुआ है इसको ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें. एंड दिस इज द रेफरेंस 8. ये एक रिसर्च पेपर है जो कि हमारे जितनी भी हमारी TFS के बारे में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, जो डेटाबेस है, उसके हवाले से उसकी एवोल्यूशन, उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बहुत डिटेल के अंदर राइट है. थैंक यू.